नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्यम में। दोस्तों, आज हम आपके घर के मंदिर के पूजा घर की बात करने वाले हैं। हिंदू धर्म के अनुसार घर में पूजा घर के लिए कई जानकारी दी गई है, जिनका पालन करने आप घर में सुख समृद्धि और शांति ला सकते हैं। यूँ तो कई घरों में छोटे और कई घरों में बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार लोग मंदिर बनवाने के बाद ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे सुख शांति आने की वजह घर में दरिद्रता और अशांति फैल जाती है। वास्तुशास्त्र में भी घर के मंदिर को लेकर कई बातें कही गई है, जिनका पालन करना चाहिए। इससे पूजा का भी शुभ मिलता है और घर में शांति और सकारात्मकता का माहौल रहता है। घर के पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखी है और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में गणेश जी की 3 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में अशांति आ सकती है। आप गणेश जी की या 2 मूर्तियां नहीं रख सकते। अपने घर के मंदिर में शंख रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पूजा घर में केवल एक ही शंख रखना चाहिए। अगर एक से ज्यादा शंख पूजा घर में रखते हैं तो एक को हटाकर किसी पवित्र नदी में बहा दें। घर के मंदिर में चूंकि मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं होती, इसलिए यहाँ बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। यदि आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। मंदिर में भूलकर भी खंडित मूर्तियां मत रखिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलेगी जो घर परिवार के लिए अशुभ मानी जाती है। अगर आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतनी घी जरूर रखें कि पूजा के बीच में दीपक नहीं बुझ जाए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। पूजा घर में हमेशा भगवान को ताजे फूल ही चढ़ाने चाहिए। जमीन पर गिरे हुए पूजा घर में नहीं चढ़ाने चाहिए। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी माना जाता है, इसलिए इस पत्तियों को हर रोज जल विचर कर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। घर या मंदिर में पूजा करने के लिए कुछ विशेष सामग्री होना जरूरी है। उन सभी को मिलाकर ही पूजा की जाती है। हालांकि पूजा सामग्री तो बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ प्रस्तुत है कि पूजा के 20 प्रतीक वस्तुएं हैं। पहला है शालिग्राम, विष्णु की एक प्रकार की मूर्ति जो प्राय पत्थर की गोलियों का बटियों आदि से रूप में होती है और उस पर चक्र का चिन्ह बना होता है। जिस शिला पर यह चिन्ह नहीं होता वह पूजन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है और सिर्फ इसी की पूजा का विधान है। शिवलिंग, शिव की एक प्रकार की मूर्ति जो प्राय गोलाकार में उन्हें धारों की होती है, इसे शिवलिंग कहा जाता है। अर्थात शिव ज्योति यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर है और सिर्फ इसी की पूजा विधान है। शालिग्राम और शिवलिंग के घर में होने से घर की ऊर्जा में संतुलन कायम होता है और सभी तरह की शुभता बनी रहती है। आचमन, छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रख जाते हैं। यह जल आचमन का जल कहा जाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा को 2 गुना फल मिलता है। पंचामृत, पंचामृत का अर्थ 5 प्रकार से अमृत, दूध, दही, शहद, घी वह शुद्ध जल में मिश्रित को पंचामृत कहते हैं। कुछ विद्वान दूध, दही, मध, दूध और गन्ने के रस से बने द्रव्य को पंचामृत कहते हैं और कुछ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिलाकर पंचामृत बनाते हैं। मधुर के घी नहीं होता है। इस सम्मिश्रण के रोग निवारण गुण विद्यमान होते हैं। यह पुष्टिकारक है। चंदन, चंदन शांति वह शीतल का प्रतीक है। एक चंदन की बट्टी और सिल्ली पूजा स्थल पर रखना चाहिए। चंदन की सुगंध से मन के नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं। चंदन को शालिग्राम और शिवलिंग पर लगाया जाता है। माथे पर चंदन लगाने से मस्तिष्क शांत भाव में रहता है। अक्षत, अत्यंत श्रम से प्राप्त संपन्नता का प्रतीक है। चावल जिसे अक्षत कहा जाता है, अक्षत अर्पित करने का अर्थ यह है कि अपने वैभव का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि मानव की सेवा के लिए करेंगे। पुष्प, देवी या देवता की मूर्ति समक्ष फूल अर्पित किए जाते हैं। यह सुंदरता का एहसास जानेगा। इसका अर्थ यह है कि हम भीतर और बाहर से सुंदर बने। नैवेद्य, नैवेद्य में मिठास या मधुरता होती है। आपके जीवन में मिठास और मधुरता होना जरूरी है। देवी और देवताओं को नैवेद्य लगाने रहने आपके जीवन में मधुरता, सौम्यता और सरलता बनी रहेगी। फल, मिठाई, मेवे और पंचामृत के साथ नैवेद्य चढ़ाया जाता है। रोली,
यह चूने की लाल बुकनी और हल्दी को मिलाकर बनाई जाती है। इसका एक नाम कुमकुम के होता है। इसे रोज नहीं लगाया जाता, प्रत्येक पूजा में इसे चावल के साथ माथे पर लगाते हैं। इसे शुभ समझ जाते हैं। यह आरोग्य को धारण करता है। रक्त वर्ण साहस का भी प्रतीक है। रोली को माथे पर नीचे ऊपर की ओर लगाना चाहिए। अपने गुणों को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। धूप धूप सुगंध का विस्तार करती है। सुगंध से आपके मन और मस्तिष्क के सकारात्मक भाव और विचारों का जन्म होता है। इससे आपके मन और घर का वातावरण शुद्ध होता है, सुगंधित बनता है। सुगंध का जीवन में बहुत महत्व है। धूप को अगरबत्ती नहीं कहते। घर में अगरबत्ती की वजह धूप जलाया जाए। धूप जिसमें जलाते हैं उसका एक अलग सा पात्र होता है। दीपक पारंपरिक दीपक मिट्टी का ही होता है। इसमें 5 तत्व है, मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। कहते हैं कि इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अत प्रत्येक हिंदू अनुष्ठान में 5 तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। गरुड़ घंटी, जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बनता है। इससे सकारात्मक शक्तियां हटती है। सकारात्मक हटने के नकारात्मक समृद्धि द्वारा खुलते हैं। घर के पूजा स्थान पर गरुड़ घंटी जरूर रखी जाती है। शंख, जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। शंख सूर्य व चंद्र के समान देव स्वरूप है, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तीर्थाटन में जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है। जल कलश, जल से भरा कलश देवताओं का आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व में मानते हैं, जिससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। एक कांस्य का ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसमें मुख पर नारियल रखता है। कलश पर रोली का स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें गले पर मौली बांधी जाती है। जल कलश के पान और सुपारी भी डाली जाती है। कौड़ी, पुराने समय से कुछ ऐसी परंपराएं हैं, उपाय प्रचलित है जिन्हें अपनाने पर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। एक एक पीली कौड़ी को अलग अलग लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी और जेब में रखने से धन वृद्धि और समृद्धि बढ़ती है। तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का, तांबे में स्वास्तिक लहरें उत्पन्न करने की क्षमता अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। कलश में उठती हुई लहरें वातावरण में प्रवेश कर जाती है। यदि कलश में तांबे के पैसे डालते हैं तो इससे घर में शांति और समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। उपाय छोटे से जरूर लगते हैं लेकिन इनका असर जबरदस्त होता है। पाट, एक ऐसा पटिया जिस पर उक्त सभी सामग्री को रखा जाता है। कुल लोग सिंहासन की तरह पाट बनवा लेते हैं। हालांकि आजकल बाजार में बनाए मंदिर आने लगे हैं जिसके अंदर यह सभी सामग्री रखी जाती है, लेकिन मंदिर और मूर्ति घर में रखना चाहिए, नहीं यह किसी लाल किताब में विशेष रूप से पूछकर ही रखें। पाठ पर सफेद, पीला या लाल वस्त्र बिछाकर ही उस पर उक्त सामग्री रखी जाती है। दुर्गा मूर्ति, दुर्गा जी की स्वर्ग, रजत या ताम्र मूर्ति रखें। अगर ये उपलब्ध न हो सके तो मिट्टी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए, लेकिन मूर्ति का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। नवरात्रि में माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है, इसलिए माता की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। गंगा जल, एक तांबे के बूंदी छोटे से लोटे में गंगा जल भरकर अवश्य रखें। कई बार हमें इस जल की आवश्यकता पड़ती है। गंगा जल का कलश भी जल कलश की तरह ही रखें। अन्य सामग्री, हल्दी की गांठ, यज्ञोपवीत, बाल मुकुंद और गणेश जी की पीतल की छोटी सी मूर्ति, कपूर, इत्र की शीशी, चांदी का सिक्का, नाड़ा, शहद, इलायची, लौंग, खाड़, धनिया, दूर्वा, रुद्राक्ष व स्फटिक की माला और पूजन सामग्री जरूर रखें। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही जानकारी देखने के लिए धन्यवाद।